जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आज संविधान चौक में नागपुर के यहाँ पर महापरिनिर्वाण दिन बाबा साहब का मनाया जा रहा है। सब अभिवादन करने के लिए आ रहे हैं। उसी तौर पर कानून के लोग भी आ रहे हैं। हमारे साथ में वकील साहब है, उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं कि जो आज परिस्थिति है पूरे भारत में बाबा साहब के जाने के बाद, उसके बारे में उनकी क्या राय है। सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं। सर, आपका परिचय बताएं। मैं एडवोकेट सुबोध आवड़े, मैं हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और वेरियस कोर्ट्स में प्रैक्टिस करता हूँ। सबसे पहले तो सर, सबसे पहले हम सवाल पूछना चाहेंगे कि आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन है और इसको संकल्प दिन के तौर पर सभी लोग मना रहे हैं और मनाते हैं, क्या कहना चाहेंगे। जिस संकल्प दिन इसलिए मनाना चाहिए कि बाबा साहब ने जब संविधान लिखा, संविधान के साथ एक प्रस्तावना दी और प्रस्तावना में सारे संविधान का मूल लिखा कि इस देश में संविधान हम इसलिए लागू कर रहे हैं कि इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के आधार पर ये देश चले। और वर्तमान कुछ सालों से हम इस देश में देख रहे हैं कि इस मूल संविधान पे समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के सिद्धांत को लोग भूल गए हैं, सरकारें भूल गई है। और सरकारें असमानता के आधार पर खास समाज के लिए, खास धर्म के लिए जो काम कर रही है, ये संविधान विरोधी काम कुछ सालों से सरकार कर रही है। तो आज संकल्प ये होना चाहिए, आज यहाँ से जो संविधान चौक से बाबा साहब को वंदन करके लोग जो जा रहे हैं, और ये प्रतिज्ञा समाज ने लेना चाहिए कि एक तो संविधान खतरे में क्यों है। लोग तो बोल रहे हैं संविधान खतरे में है, तो एक्चुअल में खतरे में क्या है। तो इसमें दो पॉइंट में हम बोलने चाहते हैं कि समता, स्वतंत्रता, न्याय हर किसी को मिलना चाहिए, वो खतरे में है। और वो बचाने का संकल्प लोगों ने यहाँ से करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपके पास में फिर से आते हैं। सर, आपका परिचय बताएं। मैं एडवोकेट संदीप शेंडे। क्या कहना चाहेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरे देश में आज शोक की लहर है। तो इस भारत देश में जो शोक की लहर आज जो मानव वंदना डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनको दी जा रही है। तो भारत देश ने अपना राष्ट्रीय शोक घोषित करना चाहिए और यही सही श्रद्धांजलि डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर इनको होगी, ऐसा मेरा मानना है। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे है कि आजाद भारत में संविधान लागू होने के बाद पहली बार जस्टिस साहब पर जूता फेंका गया, इसके ऊपर आपका क्या कहना है। हाँ, बरोबर, ये तो बहुत ही निंदनीय घटना है। जो राकेश किशोर था, जो जूता फेंकने वाला, उस पर रासू का लगाकर उसका जो सनद है वो रद्द कर देना चाहिए था। लेकिन उसी संविधान ने जस्टिस भूषण गवई साहब CJI, देखिए बाबा साहब का संविधान जो है आप अगर देखना चाहोगे तो किसी पक्षी को भी मारने नहीं देना चाहता। ये बाबा साहब का संविधान है। यानी पंछियों के लिए भी कायदे बनाए गए, जानवरों के लिए भी कायदे हैं। वो जो जूता मारने वाला था राकेश किशोर, उसे भी CJI साहब ने माफ कर दिया। लेकिन उन्होंने गुनाह किया था ना। हाँ, अगर वो साधारण कोई व्यक्ति मार देता तो क्या होता। हाँ, गुनाह तो किया था, बरोबर है। वो प्री प्लानिंग था ना, पहले से ही था। वो प्री प्लानिंग था। वो साधारण व्यक्ति क्यों मारेगा। कायदे का महत्व नहीं समझता, वो क्यों मारेगा। जो कायदे का महत्व समझता है, जो कायदा पढ़ने वाला है, जो कायदे की बाजू रखता है, उसी ने ये किया। ये मैनिपुलेट था, पहले से ही जानबूझ के किया हुआ षड्यंत्र था। सर, आपके फिर से आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, भारत में आजादी के बाद में सबसे ज्यादा अन्य अत्याचार बढ़े हुए, ऐसा लोगों का कहना है। साथ ही जो विकास नाम का जो नाम दिया गया था, विकास होने वाला है, वो बकास हो गया, ऐसा लोगों का कहना है। इस पर आपकी क्या राय है। देखो, ये जुमलेबाजों की सरकार हम इसलिए ये कर रहे हैं कि विकास के नाम पर जो कुछ
बिजनेसमैन के घर भरे जा रहे हैं, इसके लिए हम ये विकास किसका हो रहा है ये सामान्य जनता ने आज तो भी समझना चाहिए। दूसरी बात, ऑक्सफैम एक संस्था है, उस संस्था की रिपोर्ट है कि इस देश का 90% से ज्यादा जो संपत्ति है वो कुछ धनाढ्य इंडस्ट्रियल्स लोगों के पास है, इस देश की संपत्ति। तो विकास किसका हो रहा है और इसके आगे क्या बोलेंगे साहब? अब अभी भी लोग समझ नहीं रहे हैं, तो फिर आगे क्या बोलना है इस देश में? तो लोगों ने समझना चाहिए कि विकास किसका बोला था और किसका हो रहा है। तो साथियों, विकास की बातें तो बहुत हो रही है, विकास दिखाई दे रहा है, विकास नहीं दिखाई दे रहा है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।